अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। टुडे वी विल लर्न अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ फिज़िक्स। पहले के चैप्टर में हमने सीखा था कि फ़िज़िक्स क्या है और फिज़िक्स की जो टर्मिनोलॉजी है वो कहाँ से ली गई और किस लैंग्वेज से ली गई। आज हम उसकी डेली लाइफ में और रियल लाइफ एग्जांपल देकर हम उसको टच करेंगे कि आया हम क्यों पढ़ते हैं फ़िज़िक्स और उसका क्या किरदार है हमारी डेली लाइफ में। तो सिंपली हम ये कह सकते हैं कि हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में रोज़ाना से बहुत सी अशिया का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हम कभी इस बारे में नहीं सोचते कि अशिया कैसे बनी है। हम अपने घरों में बिजली के आलात का इस्तेमाल करते हैं, मिसाल के तौर पर इलेक्ट्रिक पंखा, इलेक्ट्रिक बल्ब, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर या डिफरेंट चीज़ें जो हैं खाने पीने की, मिसाल जूसर, ब्लेंडर वगैरह। ये सब क्या है? बरकी आलात हैं। बरकी आलात या थर्मोडायनामिक्स इसको हम कहते हैं, डिफरेंट टेक्नोलॉजिकल टर्म। तो ये सब फिज़िक्स की मदद से चलते हैं। मिसाल के तौर पर हमने पहले के चैप्टर में या साइंस में हमने पढ़ा था कि साइंस में एनर्जी क्या होता है और एनर्जी क्या होती है, और उसके बाद मुख्तलिफ़ चीज़ें जो हैं वो इसमें होते हैं। अब क्या होता है, हम पढ़ते हैं साइंटिफिक मेथड के बारे में कि साइंसी मेथड, साइंसी तरीक़ेकार, साइंसी जो उपाय क्या है, कैसे असल में क्या है फ़िज़िक्स में। ये तो आप समझते होंगे कि जो बेसिक जो है फ़िज़िक्स वो भी एक साइंस की जो है ना ब्रांच है, ठीक है। उसकी मदद से जो भी शाखें हैं ये सारी साइंस की शाखें हैं। साइंस का काम सबसे अहम से जो है वो है मुशाहदात यानी ऑब्जर्वेशन। बहुत एहतियात से और सिलसिलेवार में कई ये जो है मुशाहदात किए जाते हैं। इस तरह ज़ेरे तहकीक मुज़ाहरा फितरत के बारे में तमाम जो मालूमात है वो जमा की जाती है। उन मुशाहदात को जहन में रखते हुए एक साइंसदान उसकी वजाहत करते हैं और फिर उसके बुनियाद पर हम क्या करते हैं, एक मफरूज़ा बनाते हैं। यानी पहले ऑब्जर्वेशन होती है, फिर ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर यानी हम करते हैं मफरूज़ा। अब ऑब्जर्वेशन इटसेल्फ क्या है, अगर सवाल है आप वो सोचते होंगे कि ऑब्जर्वेशन क्या है। ऑब्जर्वेशन वो है जो कि हम अपने सेंसेस के ज़रिए करते हैं और डेटा कलेक्ट करते हैं। सिंपली वी कैन से दैट ऑब्जर्वेशन इज़ अ प्रोसेस इन विच वी कलेक्ट द डेटा एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट डेटा वी क्रिएट सपोज हाइपोथेसिस, मफरूज़ा करें। और मफरूज़ा क्या होता है, जो कि कुछ फैक्ट्स की बुनियाद पर होता है और प्रूव नहीं होता, उसको हम कहते हैं मफरूज़ा। अब क्या होता है, इस जो हाइपोथेसिस है उसको प्रूव करने के लिए हम अपना एक यानी रेक्टिफाई करते हैं उसको। जब वो रेक्टिफाई होता है आइदर के वो प्रूव होता है या डिसप्रूव होता है। जब वो प्रूव या डिसप्रूव हो उसके बाद हम जो है किसी नतीजे पर पहुंचकर हम थ्योरी देते हैं। याद रखें, थ्योरी हमारी रद्द हो सकती है। थ्योरी जो भी देते हैं साइंसदान, वो एक साइंसदान दूसरे साइंसदान उस जो है थ्योरी को रिजेक्ट या अप्रूव करता है। मिसाल के तौर पर आपने काफ़ी देखी होंगी कि लाइट पर किसी साइंटिस्ट ने थ्योरी दी कि लाइट पार्टिकल है, मगर दूसरे साइंसदान ने कहा नो लाइट वेव है। तो क्या हुआ कि पार्टिकल की थ्योरी भी रिजेक्ट हुई, वेव की भी थ्योरी हुई और एक न्यू थ्योरी वजूद में आई जिसको उसने कहा कि थ्योरी ड्यूअल थ्योरी। तो ये प्रोसेस होता है, मगर जो लॉ होता है वो परमानेंट होता है। मिसाल के तौर पर हमने एक लॉ दिया, वो लॉ हमेशा के लिए परमानेंट होता है। आगे है कि एरर क्या होता है और एक्यूरेसी क्या होती है। बेटा एरर सिंपली हम ये कह सकते हैं कि एरर यानी गलती और एक्यूरेसी यानी दुरुस्तगी, यानी एक कोई चीज़ जो एक्यूरेट, मिसाल के तौर पर हम कहते हैं ना कि यार एक्यूरेसी, एक्यूरेट आपने जो काम किया है बिल्कुल एक्यूरेट किया है। ये एक्यूरेसी उन सेंस में हम यूज़ करते हैं, यानी बिल्कुल आपका जो भी काम है वो बिल्कुल एग्जैक्ट सही किया है आपने। एरर यानी गलती। एरर ख़ास तौर पर 3 किस्म के होते हैं, जो कि पहला एरर है वो है पर्सनल एरर। पर्सनल एरर से मुराद ये है कि अपनी गलती या ज़ाती ख़ता आप कह सकते हैं। इस किस्म की ख़ता का सबसे बड़ा सबब जो है किसी शख्स का किसी यानी मखसूस एदाद हासिल करने के लिए एदाद व शुमार लेने में मददगार होता है। इस तरह से मुशाहदात हासिल करने में गलतियाँ पैदा होती हैं। यानी ये पर्सनल एरर होता है कि कोई जो कर रहा है साइंटिस्ट वो उसकी अपनी गलती होती है। देन है कि सिस्टमेटिक एरर। ये तो ज़ाहिर बात है, लफ्ज़ से ही ज़ाहिर है कि सिलसिलावार
खता या वो गलती जो कि किसी सिस्टम में हो। मिसाल के तौर पर कभी कभी आप कोई तजुर्बा सरअंजाम दे रहे हैं, उसमें आपकी कोई गलती नहीं, फिर भी उसमें आ रही है, इसका मतलब है कि वो जो आप जिस अपैरेटस से, जिस सामान से आप काम करते हैं, काम कर रहे हैं, तजुर्बा कर रहे हैं, उसमें गलती है। देन लास्ट वन है रैंडम एरर। रैंडम एरर सिंपली जो कि पार्टिकुलरली हैपन हो, इस किस्म की खता यानी बैरूनी हालात के सबब होती है। मिसाल के तौर पर आप तजुर्बा कर रहे हैं और आपकी भी गलती नहीं है, सिस्टम भी वर्क कर रहा है, मसल जो कि बाहर की चीज़ें हैं वो अफेक्ट करती हैं। मिसाल के तौर पर कभी टेम्परेचर कम है या ज़्यादा है तो वो आपकी जो है ना अपैरेटस पर असर होता है। तो ये था आज के हमारी सारी टॉपिक और सारे उन्वान। होप कि आपको समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स करें ताकि आपकी रहनुमाई हो सके। अल्लाह ने के बाद अपना ख्याल रखें, देखते रहिए हमारी वीडियोज़। थैंक यू।